oxidation state of a metal in terms of Roman numerals is known as Stock notation. The representation of the oxidation state of a metal in terms of Roman numeral is known as stock notation. अच्छा, कोई भी अगर कंपाउंड के अंदर कोई मेटल है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं रोमन न्यूमरल के थ्रू, साथ में लिखा रहेगा ब्रैकेट के अंदर, तो हम उसे कहते हैं स्टॉक नोटेशन. फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. मैम मैं वॉइस ब्रेक. हाँ यस बेटा बोलो. यस मैम ठीक है. ठीक है. हाँ थोड़ा बहुत अगर बीच में कोई दिक्कत होती है तो ये आपकी साइड से, आपके साइड से हो सकता है कहीं पर नेटवर्क इशू दिखा रहा है, तो ये हो सकता है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल MnO2. MnO2 में मेटल कौन है? मैंगनीज मेटल है. ठीक है. तो MnO2 को मैं स्टॉक नोटेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? क्या करा जाता है? मैंने आपको क्या कहा है? मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमरल में इसके साथ ही लिखा जाता है. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बन रहा है? यहाँ पे देखो मैंगनीज का +4. मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना बन रहा है? यस मैम. +4 बन रहा है ना. मेटल का कभी नेगेटिव नहीं चढ़ता है, माइनस आएगा ही नहीं मेटल का. मेटल मीन्स प्लस जाएगा. अब आयरन ले लो, कॉपर ले लो, निकल ले लो, आप वेनेडियम ले लो, आप मैंगनीज ले लो, क्रोमियम ले लो, मेटल मीन्स प्लस में जाएगा नंबर. तो +4 है. हम इसे कैसे लिखते हैं? +4 को रोमन न्यूमरल में लिखा जाता है Mn. दिस इज द स्टॉक नोटेशन. मतलब इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसी के साइड में हम रोमन न्यूमरल में रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? और क्लियर? अच्छा. अब आपको 2-3 यहाँ पे देती हूँ, आप मुझे खुद उसके रिप्रेजेंटेशन बताना स्टॉक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे उसको. आपको अभी मैं देखिए. एक तो है MnO को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. Fe तो बहुत सिंपल दे रही हूँ मैं आपको. मैम से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी के लिए इतना करते हैं. बाकी आप थोड़ा एनसीईआरटी निकाल दो बच्चे. एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो निकाल दो. मैम फर्स्ट का 2 आएगा +2. बहुत अच्छा. कैसे लिखते हैं इसको? मैम 2 वो रोमन्स में लिखते हैं ना. ठीक है, रोमन न्यूमरल में लिखना है आपको. सेकंड का 1 आ जाएगा. सेकंड का 1 आ जाएगा. बहुत अच्छा. थैलियम के साथ 1 नेक्स्ट का +2. नेक्स्ट का +2 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा. मैम नेक्स्ट का +3 आ जाएगा मैम. बहुत अच्छा. Fe2 3 यहाँ पे डाला जाएगा, O3 डाला जाएगा. इसके लिए ऑक्सीडेशन Mn का यहाँ पे +2 बन रहा है तो मैंने 2 को साइड में डाला. Tl का +1 बन रहा है थैलियम का, तो मैंने इस तरीके से डाला. Fe का +2 बन रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंने ऐसे डाल दिया. और यहाँ पे +3 बन रहा है तो इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा. अब इसका कितना बनेगा? यहाँ पे मेटल है तो कहाँ पे, यहाँ पे कौन सा मेटल आपको दिख रहा है? यहाँ पे ये गोल्ड है, गोल्ड मेटल Au. ठीक है. इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है यहाँ पे देखने के बाद? Au का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना पहुंच गया यहाँ पे?
How much you got for this AU +3? क्लोरीन का -1 होगा, -4 हो जाएगा, इसका तो प्लस ही होगा हाइड्रोजन का, इसके पास +3 चला जाएगा। हम इसे रिप्रेजेंट +5 करेंगे, किसका +5 आएगा? 3 आएगा। +3 ना, हाइड्रोजन का +1 चढ़ेगा, हाइड्रोजन का +1 चढ़ेगा, हाँ Zn3 है, हाइड्रोजन का +1 चढ़ेगा, क्लोरीन का -1 है तो ये -4 हो जाएगा, -4 है, यहाँ पे +1 आ गया तो इसके पास बाकी बचे हुए +3 इसके पास जाएंगे, गोल्ड के पास, गोल्ड का +3 बन जाएगा। कैसे चढ़ाते हैं? इसका +1 जाएगा और इसका -1 जाएगा, तो क्लोरीन का 4 एटम है ना, तो -4 हो गया, -+4 0, तो इसका +3 चढ़ रहा है, ठीक है, तो हम ऐसे दिखाएंगे, इसे हम कहते हैं स्टॉक नोटेशन, सिंपल कंसेप्ट है। अब आपको मैं एक काम कर रही हूँ, आपको है एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं छोड़ू क्यों, क्योंकि आपको सब कुछ आना चाहिए चैप्टर के अंदर जो भी है, तो चलते हैं उसमें चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी अगर है तो निकाल दो फटाफट। मैम मेरे पास नहीं है। निकाल लिया। ये प्राची तुमने खरीदा नहीं है कि तुम्हारे पास, अभी तुम बाहर हो, क्या प्रॉब्लम है? मैम लिया नहीं। अरे प्राची क्यों नहीं लिया? यश के पास भी नहीं है? मैम भैया की मिल नहीं रही है। अरे कोई बात नहीं, काम करो, किसी के पास अगर है तो आप ना उसका क्लिक लेके एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है उसको दे दो। मैं आपको बता देती हूँ पहले क्वेश्चन कौन सा है। एनसीईआरटी के पीछे थी, नहीं है। मैंने खरीदी थी, मैं पता नहीं कहाँ घूम गई है। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, हैं? मैम कुछ काम ही नहीं पड़ता उसका, एनसीईआरटी का। नहीं 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 नहीं, पढ़ोगे ना। आज मैं क्या बता रही थी, 12th क्लास के अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला है, पता है ना उनको, क्या बोल रही थी, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। मेडिकल के जो बच्चे हैं और जो स्पेशली एम्स वाले जो बच्चे हैं, जो एम्स एग्जाम देते हैं और मेडिकल के नीट के लिए भी, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। जो एनसीईआरटी को नेगलेक्ट करेगा वो फिर जानेगा। फिर एनसीईआरटी में पहले से बता, बाकी बहुत सारी बुक है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, आपको मैं पिनाकल की बुक भी नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज हम मिल भी नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आपको पिनाकल की बुक दे दी तो शायद किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको, पर पिनाकल की आपको मैं बुक दे नहीं पा रही हूँ। वैसे बाकी बहुत सारे बुक है, आप फॉलो कर सकते हो, बट एनसीईआरटी इटसेल्फ इज ए वेरी 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 गुड बुक। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी छूना भी नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बेकार है पूरा। फिजिक्स के लिए कभी एनसीईआरटी मत पढ़ना, आपको पता है आप नहीं पढ़ते हो। बट केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी 100% फॉलो करो, 100% फॉलो करो। आपको मैं बता दूं, एम्स की एग्जाम होता है, नीट की एग्जाम होता है, यहाँ से लाइन एनसीईआरटी के अंदर से देते हैं, बच्चे को पता भी नहीं होता है कि एनसीईआरटी के अंदर ये सब छुपे हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी को कभी भी छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। बुक ले लो, जिसके पास बुक नहीं है बुक ले लो एनसीईआरटी। और आपको पता है मैं साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। मिसप्लेस यस के मैम, पास भी नहीं है? यस मैम, अरे बहुत बेहतरीन है। अभी ढूंढ रहा था क्यों मैम, खो मिल ही कैसे नहीं जाती? रहा। अरे खो कैसे जाती है? उसकी बुक कहाँ गई? मोहित वो की। मैम मोहित की तो है, वही मिसप्लेस होगी। बुक कैसे खो जाती है बेटा? तो आज आपका काम है, बुक निकालो, बुक ढूंढो, बुक ढूंढो तो खरीद के लाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देती हूँ और साथ में एनसीईआरटी के A to Z क्वेश्चंस करवाऊंगी। अच्छा अभी क्या करेंगे आप सबके पास, मतलब 2-3 बच्चों के पास है, मेरी भी मिल एक गई काम मैम कर सकते आपको। मैम एक काम फोटो कर डाल सकते देते हैं ग्रुप पे, मैम फोटो डाल देते हाँ हैं। आप फोटो डाल दो, मैं आपको बताती हूँ कौन से क्वेश्चन का फोटो डालना है। आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में चले जाओ, रिडॉक्स के एक्सरसाइज में चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 8.6, क्वेश्चन नंबर 8.6 के पिक लेके डाल दो, फटाफट से डालो। बुक लो बुक लो बुक लो, बहुत जल्दी बुक लो। पेज नंबर क्या है मैम? क्या करोगे, तुम्हारे पास बुक नहीं है ना? मिल गई मैम।
ठीक है। अच्छा, सो रिडॉक्स का एक्सरसाइज में 272 पेज मेरे बुक में दिखा रहा है, 272 पेज, पता नहीं ये पुरानी और न्यू बुक है, आप देख लो एक बार, रिडॉक्स के 272 पेज। मेरे में ठीक तो है। टोटली मैम, मेरे में तो टोटली 250 है। अरे नहीं, ये जो स्टार्टिंग के पेजेस है ना, जो सेकंड वॉल्यूम के पेजेस हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं, आपके बताती हूँ मैं। ये स्टार्ट हो रहे हैं 250 से, 255 से स्टार्ट हो रहे हैं, वॉल्यूम जो आपका है ना सेकंड वॉल्यूम का पेजेस वहां से स्टार्ट हो रहे हैं। ये एक्चुअली वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के पेजेस को इकट्ठा डाल दिया गया है। वॉल्यूम 1 जहां पे खत्म हुआ है, उसके बाद से वॉल्यूम 2 का पेज 255 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप चेक कर। मैम 2 में नहीं है एक्सरसाइज। अरे रिडॉक्स मैम की मैंने एक्सरसाइज मैम 280 पे है, जो न्यू एडिशन है वो 280 पे है, Yes, उसकी एक्सरसाइज। वो चेक कर लो बेटा, ये Yes, तो मुझे भी ma'am. मैम नहीं मैंने पता। ग्रुप में डाल दिया है, वैसे कोई पोस्ट का एक्सरसाइज डाल दी यस ग्रुप में। मैम, मिल गए। मिल गए ना? किसको मिल गए? हम ग्रुप वाले मिल गए जो भेजे थे ओ बीजू ग्रुप ने। वाले मिल गए, मुझे लगा बुक मिल गई। अच्छा चलो। चलो 8.6 में चले जाओ और मुझे बताओ किस तरीके से हम उसको फॉर्मूला लिखना है, आपको फॉर्मूला बनाना है। तो पहला कैसे फॉर्मूला होगा? पहला वाला फॉर्मूला आप बताते चलो मुझे। मर्क्यूरी 2 क्लोराइड कैसे लिखेंगे? मर्क्यूरी 2 क्लोराइड, मर्क्यूरी 2 क्लोराइड कैसे लिखा जाएगा? मैं एक काम करती हूँ, हमारे टोटल इसमें 6 है, ए बी सी डी ई एफ तक है, तो 8.6 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ए बी सी डी ई और एफ। पहला है मर्क्यूरी 2 क्लोराइड, कैसे लिखेंगे मुझे बता। मैम आपके पास HgCl2 GCl2 HgCl2 मर्क्यूरी 2 क्लोराइड। क्या करना है देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लिखना है। मर्क्यूरी 2 क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिखने से पहले मर्क्यूरी को लिख देना है, और क्लोराइड का मतलब Cl है, Cl। उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर को इसके नीचे डालना है, और इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्लोरीन के नीचे डालना है, इंटरचेंज कर देना है दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को। तो मर्क्यूरी के ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो मैं यहाँ पे डालूंगी, और क्लोराइड के ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है क्लोरीन का -1 ही होता है, तो 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो दिस इज HgCl2। आपको दूसरा बनाना आ जाएगा? दूसरा बना सकते हो? यस मैम। दूसरा वाला है निकेल 2 सल्फेट। थोड़ा इसमें मैम NiSO4। NiSO4, बहुत अच्छा, NiSO4। निकेल 2 सल्फेट है, निकेल 2 सल्फेट है, कैसे डालेंगे? आया सबका? NiSO4 आ गया? क्या बता दो? यस यस मैम, मैम। Yes, यस ma'am. मैम हो गया। देखो निकेल 2 सल्फेट है, तो पहले तो निकल लिखना है आपको, और सल्फेट को हम SO4 कहते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि सल्फेट इज SO4, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्या कहा है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पे लिखना है, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर को, ये कंबाइंड होते हैं जब भी होते हैं, इनके पूरे ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पे इसके नीचे डालना है। तो निकल लग गया है, तो निकल का 2 है, तो निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है मुझे यहाँ पे डालना है। ओके, निकल का 2 है, निकल 2 सल्फेट है, तो निकल का 2 ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया इसके नीचे। अच्छा, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है आपको पता है? SO4 2- लिखते तो हो, SO4 2- लिखते हो, तो SO4 का -2 होता है। अब इस -2 को मैं यहाँ पे डालूंगी 2, ठीक है। अब क्या हुआ, Ni2SO4, अभी 2 कट जाएंगे, and I got NiSO4, clear? और क्लियर? इस तरह से आप लिख सकते हो Ni2SO4 ट्वाइस, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर को इसके नीचे
इसके ऑक्सीडेशन नंबर को इसके नीचे, फिर जो कटना होगा आप उसे काट के स्मॉलेस्ट NiSO4। अब हम चलते हैं सी वाले पार्ट में चलते हैं। सी इज टीन ऑक्साइड, टीन 4 ऑक्साइड। मेरा नहीं आया मैम ये, क्यों नहीं आया? पता नहीं मैम, ये क्या समझ ही नहीं आया। कौन सा? ये वाला समझ नहीं आया? NiSO4 नहीं आया। अरे क्या बात करते हो। निकल सल्फेट, पहले तो आपको यहाँ पे निकल लिख देना है, उसके बाद सल्फेट भी लिख देना है। सल्फेट पता है ना SO4 होता है, इतना तो पता होकर करना पड़ेगा। सल्फेट इज SO4, कार्बोनेट इज CO3, फॉस्फेट इज PO3, PO4। तो इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, NiSO4 हमने लिया, सल्फेट को SO4 कहते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का 2 लिखा है, मैं डालूंगी यहाँ पे। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को इसके पास डाला जाता है, इसके ऑक्सीजन के पास डाला जाता है, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो निकल का 2 है, 2 मैंने यहाँ पे डाल दिया। सल्फेट का कितना होता है? -2 होता है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगी। साइन की जरूरत नहीं पड़ती है, करेक्ट नंबर लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है। ठीक है, अब समझ में आया? निकल का 2 है, मैंने यहाँ पे इसके नीचे डाल दिया, और सल्फेट का -2 है, मैंने 2 यहाँ पे डाल दिया। अब ये दोनों कट हो जाएंगे ना, 2 2 तो कट हो जाएगा, और नेक्स्ट जो बनेगा NiSO4 बनेगा। क्लियर? यस मैम। अच्छा, थर्ड वाले में चलते हैं। थर्ड वाले मैम SNO2। Yes मैम, मेरा भी SNO2 बहुत है। अच्छा। What is SNO2? सबका आ गया SNO2? आपको मिला है Yes मैम। टीन 4 ऑक्साइड। आपको लिखना है, SN लिख देना है, और ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन का O डाल देना है। उसके बाद दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को इंटरचेंज कर देना है। टीन का 4 है, यहाँ पे 4 ले लो। ऑक्सीजन का 2 होता है, यहाँ पे 2 ले लो। ये फिर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन उसका ले लो, SnO2 बन जाएगा, कट जाएगा। क्लियर? Yes मैम, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद थैलियम सल्फेट। मैम Tl2SO4। मैम Tl2SO4। थैलियम सल्फेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपका डी वाला क्वेश्चन है, Tl2SO4। थैलियम सल्फेट इज दिस। थैलियम का 1 है, यहाँ पे आ गया 1, और SO4 का 2 मैंने यहाँ पे डाल दिया, Tl2SO4। ई में चलते हैं, चलो। आयरन 3 सल्फेट। मैम Fe2SO4 3। Fe2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, आयरन 3 सल्फेट, Fe2SO4 होल थ्राइस। आपको स्टॉक नोटेशन गिवन है, आपको फॉर्मूला लिखना है। ओके, अच्छा। लास्ट है क्रोमियम ऑक्साइड, क्या होगा मुझे बोलो। मैम Cr2O3। Cr2O3, क्रोमियम 3 ऑक्साइड। ऑल क्लियर? स्टॉक नोटेशन क्लियर हो गया? Yes ma'am। अच्छा, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक में। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा लेके चलूंगी ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे चलेंगे हम। आपको जितने सारे क्वेश्चंस थे कि सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं? Yes मैम, सारे कर लिए। क्वेश्चंस Yes मैम। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे चलते हैं। मैं थोड़ा इंक भी ले लेती हूँ, 2 मिनट रुको आप।
करूंगी। हाँ, रिडॉक्स तो अभी बैलेंसिंग 1-2 क्लास आपकी चलेगी ना, बैलेंसिंग तो करनी ही पड़ेगी आपको। मैं एक काम करती हूँ, देखो क्या है ना बच्चे, हमारा जो इसके बाद के चैप्टर्स है ना, जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कौन कौन सा? रिडॉक्स के बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक है। ये 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर है ना? कौन कौन से चैप्टर? हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ये 3 चैप्टर जो हैं ये, और आपके पहले वॉल्यूम के बॉन्डिंग और थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो हमने थर्ड और फोर्थ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कर ही लिया है, फोर्थ चैप्टर। अब जो सेकंड वॉल्यूम के आपका हाइड्रोजन चैप्टर, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की जो 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, अब एक काम करना, आपको ना ये रिडॉक्स अभी 2-3 क्लास चलेंगे, आराम से चलेंगे, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग सिखानी है मुझे अभी। तो आपको मैं हाइड्रोजन के नोट्स भेज दूंगी, इन बिटवीन आप अगर चाहो तो खुद से भी नोट डाउन कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट निकाल कर रख देना, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक। मैं आपको दोनों हाइड्रोजन और एस ब्लॉक दोनों के साइमल्टेनियसली नोट्स भेज दूंगी। यस चलेगा? मैम। यस मैम। आप अपने पास रख लेना, आप अपने पास रख लेना, और धीरे धीरे स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं टीचर्स तो थोड़े बहुत गो थ्रू करते रहना, सो दैट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सीधे नोट से पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है थोड़ा कंसेप्ट तो होता ही है, पर साथ में कुछ लर्न करने वाले रिएक्शंस भी होते हैं इसमें, मैम तो इट विल बी बेटर, हमारा खत्म भी हो जाए। हाँ बोलो। मैम मेरे स्कूल में सारे चैप्टर्स हो गए केमिस्ट्री के, सिर्फ एक चैप्टर रह गया हाइड्रोकार्बन, बाकी सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। हाँ वो करा देते हैं ना, वो टीचर का तो काम ही होता है, वो तो चाहते हैं कि जल्दी से खत्म हो जाए थोड़ा सा, उनको फिर मैम सिर्फ एक आंसर ही नहीं चैप्टर पानी। रह गया हाइड्रोकार्बन, बाकी सब हो गया। हाँ हाइड्रोकार्बन लास्ट चैप्टर है, ठीक है, वो रह यस गया, मैम। वो करेंगे सारा सारा कर लेंगे सारा, हम तो कंटिन्यूस क्लास पे रख रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये ना जैसे भगा लेते हैं ना, उस टाइप का मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ बच्चे की, हाँ चलो कोर्स खत्म करना है जल्दी से भागो, ये नहीं हो पाता है, थोड़ा सा समझा समझा के पढ़ाना ही पड़ता है। आप जिस तरह वो होता है वो एक होता है ना, नहीं तो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पाएगा फिर आपको पढ़ाऊंगी तो इसीलिए मुझे सब कुछ समझा के आपको पढ़ाना पड़ रहा है, तो थोड़ा लेट हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, सारा हैंडल हो जाएगा। बट मुझे एक गारंटी आप जरूर देना कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है उसमें मार्क्स नहीं घटने चाहिए। ओके जो मैम। चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, जो आपका खत्म हो चुका है, इसमें ना डाउट होनी चाहिए ना उसमें कहीं पे मार्क्स कटने चाहिए। बाकी जो नहीं पढ़ा है वो तो मेरे हाथ छोड़ दो, वो तो मेरा ही काम है पढ़ाना, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैं भेज दूंगी हाइड्रोजन और एस ब्लॉक दोनों के नोट्स साथ में भेज दूंगी। थ्योरेटिकल है, एक दिन में नहीं तो 3-4 घंटे की क्लास रखेंगे और खत्म मैं ही प्लान कर रही हूँ उसके लिए, और सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन स्टेट पे चलते हैं। क्या होता है देखो, कई बार देखो, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर आप जब एक्स फॉर्मूला डाल के निकालते हो वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वो क्या होता है, आप कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे देंगे, आप एल्जेब्रिक फॉर्मूला डालते हो, एक्स फॉर्मूला डाल के आप उसका सॉल्यूशन निकालते हो ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो आप, क्लियर है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इंडिविजुअल एटम के ऊपर कौन कौन से चार्जेस चढ़ रहे हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरी और एक बात, आपने जब फॉर्मूला से आपने एक्स फॉर्मूला डाल के जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो आपने बहुत सारे जगह पे ये भी देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में जा रहे थे, देखा था आपने 2/3 1/3 इस तरीके से जा रहे थे, आपने देखा होगा, काफी सारे आपने निकाला जिसमें कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था। आपको मैंने ये भी बताया था कि फ्रैक्शनल क्यों आता है, बताया था आपको मैंने कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों आता है, बिकॉज डिफरेंट एटम के एवरेज जब निकालते हैं तो वो फ्रैक्शनल बन जाता है। तो ध्यान रहे, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल कभी नहीं होता है। इन दोनों के बीच तो पहला डिफरेंस ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता है। ऑक्सीडेशन जब नंबर निकाला जाता है एज ए होल ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है हर एक इंडिविजुअल एटम के ऊपर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको बोला जाएगा CH3COOH में कार्बन का
ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोला जाएगा आपको, आपको बोला जाएगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बोला जाएगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड? आप क्या निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर? 0 आएगा। कितना आ रहा है आपने निकाला था, ये चेक करना एक बार। इसका तो -3 आ रहा है। मैम दूसरी 0 आ रहा है तरफ मेरा। भी, हाँ बहुत अच्छा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 0 आ गया ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि मैंने इसका एवरेज निकाला है दोनों कार्बन का, क्योंकि मुझे जब निकालना है मैं एच फॉर्मूला डालूंगी। अब एच फॉर्मूला से मैं क्या निकालूंगी? मेरे पास दो कार्बन है, बट मैं जब एच फॉर्मूला से निकालूंगी 0 आएगा, इसका मतलब क्या है? ये एवरेज दोनों का 0 बन गया। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। और आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या बोलोगे आप? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बोला जाएगा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो दोनों कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इस कार्बन का -3 आएगा, जबकि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगा। आप चेक कर लो, इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो इंडिविजुअल एक एक एटम पे निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इस कार्बन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब मैं एवरेज ले लेती हूँ तो मेरा बन जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, जो बनेगा वो हो जाएगा -3 + 3/2 = 0। पहला कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, दूसरे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बट इसका कंबाइंड ऑक्सीडेशन नंबर कितना बन रहा है कार्बन का? वो बन गया 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, आप कितना भी ले लो। जैसे आपको मैंने कहा था C3O2 का बताया था आपको, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना आ गया यहाँ पे? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन हियर? मैम 4/3। कितना आ गया चेक कर लो एक बार। 4/3 4। आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 4/3। 4/3 क्यों आ गया? फ्रैक्शन क्यों आ गया? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल। ऑक्सीडेशन नंबर हम एवरेज में निकाल के देखते हैं। अब आपको पूछा जाएगा यहाँ पे तीनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या बोलोगे? मैम फर्स्ट वाले का +2 है, फिर मैम 0 +2। ऑक्सीडेशन नंबर जब मैंने निकाला तो 4/3 आ गया, एवरेज है, दैट कैन बी फ्रैक्शनल। बट ऑक्सीडेशन स्टेट जब मुझे कहा गया, तीनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग जा रहा है, आप देख लो, और कोई भी फ्रैक्शनल नहीं है। एक का +2 है, दूसरे का 0 है और तीसरे का +2 है। जब मैं प्लस करके निकालती हूँ तो +2 करूंगी, 3 कार्बन के लिए 4/3 हो जाएगा। All clear with the difference between oxidation number and oxidation state? यस मैम। Yes, अच्छा, ma'am. अब हम चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है CrO5 का, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है कि नहीं। मुझे कई सारे स्कूल में टीचर्स पढ़ा देते हैं, कई सारे स्कूल में नहीं भी बताया जाता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ये जो कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाला जाता है, स्टेट के बीच क्या डिफरेंस है, बहुत डिफिकल्ट आपके सीबीएसई में आता नहीं है। ये सारे एंट्रेंस में कुछ भी आ सकता है, एंट्रेंस में किसी भी हद तक क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो अब आपको मैं लेके चलती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में। आपको तो ये पता चल चुका है, अब एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मेरे पास CrO5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा मुझे बताना। जब मैं एक्स फॉर्मूला मैम +10। आ गया ना, क्रोमियम का +10 हो गया ना ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 आ गया, सबका आ गया होगा, आ गया होगा। ठीक है,
क्योंकि अगर मैं सिंपल फॉर्मूला डालती हूँ, एक्स फॉर्मूला डालती हूँ, एक्स जैसे आपने करा x प्लस -2 into 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +10। ये है ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने निकाल दिया +10 का। इस तरीके से हम निकालते हैं। अच्छा, मुझे बताओ ये क्रोमियम यहाँ पे एक ही है, एक ही क्रोमियम है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है +10। अगर आपको पूछा जाएगा कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या बोलोगे? +10 क्रोमियम